भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कार्य करने में हमेशा कि संसद ने अपना सत्र पूरा नहीं किया और ये लोकतंत्र पर हमला नहीं तो और क्या आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही यही जवाब देंगे कि कोविड के समय संसद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, संसद में जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, संसद के सत्र का समय कम किया जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में मोदी सरकार को अगर आप देखेंगे तो अमूमन हर एक सत्र जो है वो अपनी सीमित जो अवधि है उससे कम ही चला। कि वर्ष 2011 में जो बजट सेशन था वो लगभग 50 दिनों तक चला था। 2022 की बात करें तो ये महज 24 दिनों तक चला था। सत्र कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? संसद का सत्र अगर लंबा होगा तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी। बिल किस तरह से संसद में जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि देश की संसद जनता के पैसों से जनता के लिए चलती है। वहां बिल पेश होंगे, बिल पास होंगे, जनता का काम होगा, जनता के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी, तब जाकर संसद की सार्थकता जो है वो साबित होगी। दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि लगातार संसद के सत्र का समय कम किया जा रहा है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि संसद में पेश होने वाले बिल यानी विधेयक की संख्या लगातार बीते वर्षों में कम होती जा रही है और अध्यादेशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इन दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जो पहला महत्वपूर्ण विषय है उस पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पॉइंट्स सबसे महत्वपूर्ण यही है कि संसद का सत्र अगर लंबा होगा तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, बिल पेश हो पाएंगे, पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी मंशा जो है उस पर व्यक्त कर पाएंगे और जब डिस्कशन होगा तो चीजें बेहतर तरीके से बाहर निकल पाएंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा है, आप लोग लगातार खबरों को कवर करते हैं कि किस तरह से कल संसद में यह बताया गया कि 23 दिसंबर को ही संसद का सत्र समाप्त किया गया अनिश्चितकालीन के लिए, जबकि यह सत्र 29 दिसंबर तक चलना था और लगभग एक हफ्ते पहले सत्र को समाप्त किया गया। जो कारण दिया गया वो भी बेहद हास्यास्पद था, आपको भी सुनकर आश्चर्य लगेगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ अन्य जरूरी कार्य हैं, साथ ही साथ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां होने वाली हैं, तो फेस्टिव या छुट्टियों के माहौल में लोग चले आएंगे तो संसद का कार्य नहीं हो पाएगा। बताइए कितना हास्यास्पद है कि संसद जो इतना महत्वपूर्ण जगह है जहां पर कार्य होना ही चाहिए था, वहां सिर्फ छुट्टियों का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं काम कम करने की जो पेशकश है वो की गई है। जबकि आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो मैं बता दूं कि वर्ष 2011 की बात करें तो वर्ष 2011 में जो विंटर सेशन था, जो शीतकालीन सत्र था, वो 29 दिसंबर तक चला था, जबकि 8 दिन एक्स्ट्रा चला था। 29 दिसंबर से 8 दिन पहले ही सत्र को समाप्त होना था, लेकिन तब की सरकार कार्य करने के लिए कृत संकल्पित थी, इसलिए 8 दिन ज्यादा शीतकालीन सत्र चला था। और मोदी सरकार में ये कोई पहली बार नहीं है कि जो सत्र है वो पहले समाप्त हुआ है, अगर कोविड के टाइम को आप एक्सक्लूड कर दें। क्योंकि हम अगर आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही यही जवाब देंगे कि कोविड के समय संसद अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में मोदी सरकार को अगर आप देखेंगे तो अमूमन हर एक सत्र जो है वो अपनी सीमित जो अवधि है उससे कम ही चला। तो कोविड एक एक्सक्यूज उनकी तरफ से हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि संसद ने अपना सत्र पूरा नहीं किया और ये लोकतंत्र पर हमला नहीं तो और क्या है। मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में जो बजट सेशन था वो लगभग 50 दिनों तक चला था। वहीं 2022 की बात करें तो ये महज 24 दिनों तक चला था। आप अंतर समझ सकते हैं, एक तरफ 50 दिनों की बात होती है, एक तरफ महज 24 दिन बजट सत्र चलता है। वर्ष 2022 में संसद मात्र 75 दिन चला है। ये जो हमारा वर्ष बीता है उसमें महज 75 दिन। लेकिन अगर हम वर्ष 2011 की बात करें तो संसद ने 110 दिनों तक काम किया है। एक बड़ा अंतर फिर से आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो प्रेस विज्ञप्ति हम देंगे या यहाँ भी हमारे पास टेबल है, इस टेबल में विस्तृत रूप से हमने विभिन्न वर्षों में जो एनडीए का कार्यकाल रहा है उसमें और उसकी तुलना हमने की है यूपीए के कार्यकाल से कि किस तरह से सत्र कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और खत्म होने की निर्धारित तिथि क्या थी, सत्र कितना पहले खत्म किया गया, कितनी बैठकें हुई और कितने बिल पेश किए गए। इन सारी चीजों की हमने चर्चा की है विस्तृत तरीके से। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारी प्रवक्ता साथी हैं, प्रबुद्ध साथी हैं जो महाराज जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो दूसरा पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो उस पहलू पर विभिन्न जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के समक्ष रखें ताकि जनता में यह संदेश जा सके
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कार्य करने में हमेशा पीछे रहते हैं।